जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी में जो जेनेटिक्स आपकी यूनिट है उसमें आपको हम जो है संपूरक जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में आज समझाने वाले हैं, बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल के थ्रू उसका पूरा डायग्राम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम डेफिनेशन सुना देंगे, उसके बाद हम डायग्राम में भी आपको और भी चीजें इसमें क्लियर करते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन है वो है कि जब दो अलग अलग जीन एक साथ किसी एक लक्षण को प्रकट करते हैं, क्या? जब दो अलग अलग जीन एक साथ किसी लक्षण को प्रकट करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? संपूरक जीन। ठीक है, एक कंडीशन रहती है इसमें, क्या? लेकिन अगर इनमें से कोई एक जीन ना हो, मतलब कोई भी एक जीन उपस्थित ना हो, तो लक्षण हमें नहीं दिखाई देता है। अब इसको हम आपको डायग्राम के साथ में दिखाने वाले हैं। तो चलिए, उदाहरण के लिए हमने क्या लिया है यहाँ पर? फूलों का रंग। देखिए, आपका जो पहला फूल है वो कैसे रंग का है? यहाँ पर बैगनी। क्या? बैगनी रंग का, बैगनी। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरा है वो कैसा है? सफेद। कैसा है ये? सफेद। ठीक है, और ये जो पहला है आपका, दो अलग अलग जीन एक साथ, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखना, कैपिटल ए और यहाँ पर कैपिटल बी। ये क्या इसको क्या व्यक्त कर रहा है? ये बैगनी वाले को। और यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये क्या है? आपका सफेद रंग का है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर ये क्या है? आपके पेरेंट्स हैं। ये क्या है यहाँ पर? जनक या फिर पेरेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर इसके हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? नीचे की ओर युग्मक ए और बी, या गैमेट। ये क्या है? आपके युग्मक या फिर गैमेट। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे इसके क्या हो जाएंगे? ए और बी। ये सब आपको पिछली वीडियोस में सिखा चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी हमने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से आप वॉच कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या कराएंगे? इसका क्रॉस। क्या कराएंगे? क्रॉस। क्रॉस में कुछ नहीं होता है, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। और जो ये आपकी पीढ़ी बनी है, ये कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी, क्योंकि ये प्रथम पीढ़ी है। कि क्या है आपकी? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी। ठीक है, अब देखिएगा, और ये जो आपके नई संतान या फिर नई जो पीढ़ी बनी है, ये कैसी होगी आपकी? बैगनी रंग की। कैसी? बैगनी। एक सा लिख दे रहा है, बैगनी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। जब दो अलग अलग जीन एक साथ किसी एक लक्षण को व्यक्त करते हैं, और यहां पर कौन सा लक्षण है? कैपिटल ए कैपिटल बी। जहां कहीं भी आपको अभी, और हम आगे डायग्राम बनाएंगे, जहां कहीं भी उसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ दिख जाए तो उसमें क्या होगा? आपका बैगनी रंग होगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इसके हम क्या निकालते हैं? फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर किस प्रकार से निकाले जाते हैं? यहां पर देख लीजिएगा, इस कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये क्या निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले यहाँ पर फैक्टर या फिर युग्मक। देखिएगा, कैपिटल ए का सबसे पहले कैपिटल बी से ऐड करवा दो, मतलब ए का बी से क्या हो जाएगा? ए बी। फिर इसी ए का इस स्मॉल वाले बी से क्या हो जाएगा? ए बी। फिर इसका इस वाले से स्मॉल ए, कैपिटल बी, फिर क्या हो जाएगा? स्मॉल बी और स्मॉल ए। ठीक है, ये क्या होने वाले हैं? आपके फैक्टर होने वाले हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो है आपके फैक्टर लिख देंगे। देखना, क्रम से लिखेंगे, और ए बी। बॉक्स में कहीं ले रहा, सबसे अच्छा होता कि बॉक्स में कर लूँ, परेशानी नहीं होना फिर बार बार। चलो, पहले बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाएंगे 4 बाई 4, कम से कम चार चार तो उसमें होंगे ही। क्या? चार चार बॉक्स होना चाहिए अंदर। ठीक है, देखो, पहले ये छोटा सा बॉक्स जिसमें हम फैक्टर लिखेंगे, इसमें। ठीक है, और फिर जो ये आपके ये बॉक्स रहेंगे, 1 2 3 और 4। अब इसमें भी बांट लो, देखना, 1 2 3 और 4। अब देखना, एक साइड लिख लो मेल, एक साइड लिख लो फीमेल। मेल में आप कोई भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि देखना, ए बी यहाँ पर रख दो, दूसरा वाला यहाँ पर रख दो, तीसरा वाला यहाँ पर रख दो, और लास्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाले उठा के ऐसे में रख दो, देखना, ए बी, ए बी, और स्मॉल ए कैपिटल बी, और स्मॉल ए
स्मॉल बी। ठीक है, ये क्या होगा, आपके फैक्टर होगा। ठीक है, जो है F2 पेड़ ये आपकी निकालने वाले हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर कैपिटल ए से कैपिटल ए जब ऐड होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी कैपिटल बी। इज इट क्लियर? सेम यहाँ पर कर दो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पर कर दो कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ पर कैपिटल बी। आप अपनी नोटबुक में भी करते चलना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी लिख देंगे सेम। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए बी और बी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। और यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इज इट क्लियर? अब इस लाइन में भी सेम इसी प्रकार से लिख दो। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देख, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी। यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, सॉरी ए नहीं बी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी। ठीक है, अब देखना यहाँ पर इस वाली लाइन में क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। इस वाली लाइन में स्मॉल बी और इस प्रकार से। ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। देख लेना, कहीं मिस्टेक हो तो बता देना कमेंट करके। यहाँ पर देखो, इसमें क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए और स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल क्या है, इसमें दो बी हैं। और इसमें क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल कैपिटल बी और स्मॉल बी। और लास्ट वाले में स्मॉल बी और इस प्रकार से। जल्दी से ये करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए देखिए इसमें क्या करना है हमको। अभी हमको क्या करना है, इसमें बैगनी और सफ़ेद रंग की क्या निकालनी है, इसमें जो है पुष्प निकालने अलग अलग। कैसे? एक बात आपको याद रखनी है इसमें कि जहां कहीं आपको ए और बी, मतलब क्या है, आपको ए और बी एक साथ जहां कहीं दिखाई दे वहां पर क्या लिखना है, आपको बैगनी। कम से कम एक बार आपको ए और बी मिले। अब जैसे इसमें देखना 2-2 बार है तो और अच्छी बात है। यहाँ पर क्या होगा आपका, बैगनी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बैगनी। देखो ए और बी, स्मॉल वाले से अभी मतलब नहीं रखना है। ठीक है, अभी आपको बता देंगे। देखना यहाँ पर भी क्या होगा आपका, बैगनी। और ए और बी, इसमें और में क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी, तो क्या हो जाएगा, बैगनी। इसमें भी क्या हो जाएगा, बैगनी। ठीक है, अब इस वाली लाइन में देखो, ये क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, क्या है आपका, बैगनी बैगनी। ठीक है, अब देखना इस वाले में कैपिटल ए स्मॉल बी। अब आपका इसमें क्या होगा, सफेद, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, कैपिटल बी नहीं है। तो इसमें क्या लिख दो आप लोग, सफेद। आप अपने हिसाब से सही से लिख देना। अभी आपको केवल समझा रहा हूं, जगह भी थोड़ा सा कम है, मार्कर मोटा चलता है इसी वजह से। अब देखो ए और बी इसमें एक एक बार है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक बार इसमें क्या हो जाएगा, बैगनी बैगनी। इसमें देखो कैपिटल ए और लास्ट में क्या, कुछ नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा इसके बाद में, सफेद। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, बैगनी। इसमें क्या हो जाएगा, बैगनी। इसमें देखो, इसमें क्या ए नहीं है कैपिटल वाला, तो क्या हो जाएगा, सफेद। इसमें देखो स्मॉल, इसमें देखो कैपिटल ए नहीं है, क्या हो जाएगा, सफेद। इसमें देखो ए और बी दोनों है, तो क्या हो जाएगा, बैगनी। इसमें देखो कैपिटल ए और बी, इसमें देखो बी नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें, सफेद। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसमें क्या हो जाएगा, सफेद। इसमें भी क्या हो जाएगा, दोनों साथ है, ये क्या हो जाएगा आपका, सफेद। ठीक है, अब आपको इसमें क्या लिखना है, इसके लक्षण प्रारूप अनुपात। एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा, जहां कहीं भी ए और बी था केवल, मतलब कैपिटल वाला, वहां पर क्या लिखा हमने, कम से कम जो है बैगनी हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या लिखना है हमको, लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात। ठीक है, अब लक्षण प्रारूप अनुपात का मतलब क्या है कि बैगनी कितने हैं और सफेद रंग के फूल कितने हैं। अब गिन लो, कुछ नहीं करो, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या होगा यहाँ पर, बैगनी आपके 9 और बकाया के कितने हैं आपके, सफेद। देखना यहाँ पर सफेद 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं यहाँ पर जी, 7। दोनों को ऐड करो, 9 7 16, और 4 बाई 4 का ये बॉक्स है आपके जितने भी हैं,
4 चौको 16, ये कितने आ गए आपके टोटल 16। एक बात यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के रूप में जरूर देख लीजिएगा। देखना बैगनी का कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बन रहा, ये इस लाइन में बैगनी है, इस लाइन में बैगनी है, और देखना यहाँ पर भी इस वाली लाइन में भी क्या है आपके बैगनी है। तो मतलब इस प्रकार से कुछ क्या है आपके बैगनी बैगनी भरे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये बैगनी की लाइन है, ये बैगनी की लाइन है, और ये वाली भी किसकी लाइन है, बैगनी की। तो इसमें आप जो है गलती करने के कम चांसेस हो जाएंगे। एक बार आप डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। जब दो अलग अलग जीन एक साथ किसी एक लक्षण को प्रकट करते हैं, दो अलग अलग जीन एक साथ मिलकर किसी एक लक्षण को, मतलब बैगनी वाले को इसमें क्या है व्यक्त कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, संपूरक जीन। अगर इनमें से कोई एक जीन ना हो, अब ध्यान से देखें ना, सफेद वाले में देखो बी वाला नहीं है, तो क्या होगा, ना हो तो लक्षण दिखाई नहीं देगा, मतलब कैसा होगा आपका, सफेद। अगर और अच्छे से आपको समझना हो, जैसे मान लो ऐसे समझ लो, ए और बी क्या है, ये चाबी है, ये क्या है, चाबी है, और एक कोई ताला है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है आपका, ताला है। अगर आप ए और बी दोनों को मिलाकर, ये इन दोनों को चाबी से मिलाकर जब भी इस ताले को खोलेंगे तो अंदर कैसा निकलेगा, फूल बैगनी। कैसा, फूल कैसा निकलेगा अंदर, बैगनी, ऐसा समझना। और अगर आपके पास केवल एक ही चाबी है, मतलब दोनों एक साथ नहीं है, तो फूल कैसा होगा आपका, व्हाइट या फिर सफेद। अब आपको चीजें शायद क्लियर हो रही होंगी, कैसा होगा, सफेद। हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको इस ताले को खोलना है, मतलब आपकी जो F1 पीढ़ी है, इसमें जो बैगनी वाला आएगा वो किससे आएगा, दोनों जीनों से। ये कौन सा, ये पहला जीन है, ये दूसरा जीन है, ये दोनों जीनों को जब आप मिलाएंगे तभी आपको बैगनी रंग का जो है पुष्प देखने के लिए मिलने वाला है। और ये क्या हो गया, आपका अनुपात हो गया। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जो छोड़ दीजिएगा जय हिंद सर करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।